आज की किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे डाइवोर्स की और बात करेंगे पति के द्वारा लगाए गए दो आरोपों की, जिसमें से एक ऐसा आरोप है कि पति को साबित करने के लिए किसी प्रकार के कोई सबूत की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि इसे साबित करने के लिए आमतौर पर सबूत नहीं होते। फिर कैसे साबित हो गया? और आमतौर पर यह आरोप साबित भी नहीं होता, लेकिन फिर भी इस केस में पति ने बिना किसी एविडेंस के साबित कर दिया कि उसने जो आरोप लगाया है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट रखेंगे। इसके माध्यम से आपके सामने स्पष्ट करेंगे पति ने इस केस में पत्नी के ऊपर दो बड़े आरोप लगाए और दोनों ही आरोप पति यहां पर साबित करने में सफल होता है और पति को इस मामले में डिवोर्स की डिक्री मिल जाती है। जय जिनेन्द्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, यानी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल इस मामले में पति ने यह आरोप लगाया था कि पत्नी पति के साथ सहवास करने से मना कर रही है। पति ने यह आरोप लगाया कि उसकी पत्नी ने पति के साथ में शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया। पत्नी पति के साथ में फिजिकल रिलेशन नहीं बना रही, साफ मना कर दिया, मैं पति के साथ में शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगी। अब इसे ये आरोप बहुत सारे केसेस में लगाया जाता है और कहा जाता है कि मेरी वाइफ मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बना रही है, क्योंकि शारीरिक संबंध नहीं बनाना मेंटल क्रूरल्टी माना जाता है और मेंटल क्रूरल्टी के ग्राउंड पर डिवोर्स लिया जा सकता है। और अधिकतर केसेस में मेंटल क्रूरल्टी और डिजर्शन के ग्राउंड पर ही डिवोर्स की डिक्री मिल जाती है और मांगी जाती है। यहां पर ही पति ने यही बात कही, यही आरोप लगाया कि मेरी पत्नी मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बना रही, साफ उसने मना कर दिया। फिर साबित कैसे हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं यहां पर कि साबित कैसे हो गया। दरअसल इस मामले में साबित इसलिए ये बात हो जाती है कि यहां पर पति ने दूसरा आरोप ये लगाया कि पत्नी शादी के 5 दिन बाद ही अपने घर चली गई, मात्र 5 दिन मेरे साथ रही और इसके बाद वो अपने घर चली गई, फिर कभी लौट के वापस नहीं आई। तो जिन मामलों में शॉर्ट टाइम शादी होती है, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन की, वहां पर अगर ये आरोप आता है तो यहां पर ये साबित भी हो सकता है। तो यहां पर ये साबित हो गया कि पहली बात तो इस मामले में ये है कि पत्नी मात्र 5 दिन इसके साथ रही और उसने साफ पति के साथ रहने से इनकार कर दिया और पति ने दूसरा आरोप लगाया कि वो उससे शारीरिक संबंध बनाने से मना कर दिया। तो यहां पर पति की बात भी ये साबित होती है कि जब पत्नी को रहना ही नहीं है, पहले से ही वो सोच के रखी हुई है, क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम में अगर पत्नी पति के साथ नहीं रहना चाहती है, साथ रहने से इनकार कर देती है, तो इसके पीछे का कोई विशेष कारण होना चाहिए। जैसे पति अडल्ट्री में हो और इसका पत्नी के पास में सबूत हो तो साफ इनकार कर सकती है। दूसरा, पति नपुंसक हो या फिर थर्ड जेंडर हो तो भी यहां पर पत्नी साफ तौर से मना कर सकती है। या पति के अंदर किसी प्रकार की कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो जिसकी वजह से साथ रहना संभव ना हो तो भी पत्नी यहां पर साफ तौर से इनकार कर सकती है और ये उसके पास में वैलिड रीजन होता है। लेकिन इस मामले में ऐसा कोई भी पत्नी के पास में वैलिड रीजन नहीं था। इस कारण से इस मामले में माना गया कि पत्नी पहले से ही मन बना के आई थी कि उसे पति के साथ रहना नहीं है। अब इसके पीछे की कुछ और वजह हो सकती है। हो सकता उसकी शादी जबरदस्ती कराई गई हो सकता उसे शादी में इंटरेस्ट ना हो सकता कि वाइफ थर्ड जेंडर हो, यह भी हो सकता है कि वो अडल्ट्री में हो, यानी कोई ऐसा कारण हो सकता है कि उसे पति के साथ इंटीमेट नहीं होना है, उसे पति के साथ नहीं रहना है। कोई कारण हो सकता। अगर पति की तरफ से कारण था तो उसे साबित करना चाहिए था। हो सकता साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत ना हो, यह भी हो सकता है। लेकिन यहां पर पत्नी की तरफ से साबित ना कर पाना, दूसरी तरफ पति ने जो आरोप लगाए उन आरोपों पर कोर्ट ने भरोसा किया और ये पाया गया कि पत्नी सिर्फ और सिर्फ 5 दिन ही रही। इस कारण से कोर्ट ने मान लिया कि हो सकता है कि पत्नी ने वास्तविकता में शारीरिक संबंध न बनाए हो, मना कर दिया और इस कारण से इस मामले में ये दोनों आरोप साबित हो जाते हैं और यहाँ पर पति को मेंटल क्रूरल्टी के आधार पर डिवोर्स की डिक्री मिल जाती है।
जजमेंट आता है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से राधेश्याम वर्सेस श्रीमती कुसुम शर्मा के मामले में। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।